जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में वापस लौटे और अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास बलराम जी आए और बोले, कन्हैया, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है, अब तुम ही उसका समाधान कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताइए दाऊ भैया, क्या पूछना चाहते हैं आप। तभी बलराम कहते हैं, कन्हैया, महाभारत युद्ध में जो भी हुआ, पितामह भीष्म का वध, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन दुशासन का वध, वह सभी तो उचित था, परंतु कन्हैया, महादानी कर्ण का ऐसा अंत क्यों। वह एक श्रेष्ठ मित्र, महापराक्रमी योद्धा और महादानेश्वर था, जिसने स्वयं ही माता कुंती को अर्जुन के सिवाय किसी अन्य पांडवों को न मारने का वचन दिया था। अपने कवच और कुंडल जानबूझकर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दान में दे दिए थे। ऐसे महान दानवीर ने अपने किस कर्म का फल भोगा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनिए ताऊ भैया, वैसे तो दुर्योधन के अधर्म में जिसने भी साथ दिया था, वह सभी पाप के भागी बन गए। उनको उनके कर्मों का फल तो मिलना ही था। यह सत्य है कि कर्ण एक महान दानवीर था, लेकिन दान से अर्जित पुण्य भी अंतिम समय पर साथ नहीं दे सके, क्योंकि महाभारत युद्ध में 7 महारथियों के साथ अकेले युद्ध करता हुआ महावीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में धराशायी हो गया था और वह बुरी तरह से घायल मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। तब उसने युद्ध भूमि में अपने समीप खड़े अंगराज कर्ण से अपनी प्यास बुझाने के लिए याचना इस विश्वास से की थी कि भले ही वह शत्रु पक्ष का है, महादानेश्वर होने के कारण वह कर्ण उसकी प्यास को शांत करने के लिए जल अवश्य देगा। परंतु दाऊ भैया, उसके पास जल होने के बावजूद भी उसने जल इसलिए नहीं दिया था कि उसका प्रिय मित्र दुर्योधन नाराज हो जाएगा, और उस जल को अभिमन्यु के आगे रणभूमि में बहा दिया। और महादानी कर्ण जल दान नहीं कर पाया। उसने मृत्यु के द्वार पर खड़े याचक की अवहेलना की थी और युद्ध भूमि में उस बालक अभिमन्यु को अपने सूखे कंठ के लिए अपने प्राण त्यागने पड़े। हे दाऊ भैया, स्वयं के पास जल होते हुए भी मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए को जल नहीं दिया। कर्ण के एकमात्र पाप ने उसके संपूर्ण जीवन में किए हुए दानों से अर्जित पुण्य को नष्ट कर दिया। और बड़े भैया, काल की गति देखिए, उसी जल के स्रोत से उत्पन्न कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है और उस महारथी, महादानी और महापराक्रमी कर्ण के अंत का कारण बन जाता है। यही तो कर्म का फल है दाऊ भैया, इसे मैं स्वयं भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ किए अन्याय का एक पल ही आपके संपूर्ण जीवन की प्रामाणिकता को शून्य करने हेतु पर्याप्त है। दोस्तों, इस प्रसंग का सार यही है कि हम सभी को अपने किए हुए कर्मों का फल यहीं इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर अवश्य भोगना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि हमें कर्म फल का डर ना होता तो आज गंगा के किनारे इतनी भीड़ नहीं होती। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि इंसान रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर बन जाए। एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। हाँ तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।